सोचिए, एक 3000 साल पुरानी लाश और यूरोप का एक चोटी का साइंसदान, आखिर इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक हो सकता है? ये एक ऐसा मुअम्मा है जो कदीम तारीख को जदीद साइंस से जोड़ता है। आइए इस हैरत अंगेज कहानी की गहराई में चलते हैं। तो मरकजी सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक 3000 साल पुरानी ममी ने एक मशहूर यूरोपीय सर्जन को एक ऐसी किताब तक पहुंचा दिया जो 1400 साल पुरानी थी। ये कहानी साइंस और एक कदीम सहीफे के एक गैर मामूली टकराव की है। तो चलिए शुरू करते हैं मिस्र के इस बादशाह से जिसे दुनिया फ़िरौन के नाम से जानती है। वो अपनी ताकत और गुरूर में इतना आगे निकल गया कि उसने खुद को सबसे बड़ा खुदा कहना शुरू कर दिया। इसका दावा था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लोगों को लेकर मिस्र से निकले तो फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ उनका पीछा करता हुआ समंदर के किनारे तक जा पहुंचा। लेकिन जैसे ही फ़िरौन समंदर में गर्क होने लगा, कुरान मजीद में एक बात कही गई, एक वादा किया गया, आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू आने वालों के लिए एक निशानी बन जाए। यही वो आयत है जिसने हजारों साल बाद एक साइंसी तहकीक की बुनियाद डाली। अब आइए कहानी में हजारों साल आगे, सीधा हमारे दौर में। फिरौन की वही लाश जो सदियों तक गुमनामी में पड़ी रही, एक गैर मामूली सफर पर पेरिस के लिए रवाना की गई। तो किस्सा कुछ यूं है कि ये लाश 1898 में मिस्र से मिली थी, लेकिन 1981 आते आते एक फंगस की वजह से इसकी हालत बिगड़ने लगी। तभी मिस्र की हुकूमत ने इसकी तहकीक और इलाज के लिए फ्रांस से मदद मांगी। जरा तस्वुर कीजिए पेरिस एयरपोर्ट का मंजर। फ्रांस के सदर खुद उस लाश को रिसीव करने के लिए मौजूद थे और फौज ने उसे एक जिंदा बादशाह की तरह सलामी दी। एक लाश के लिए ऐसी शाही इज्जत ये पहले कभी नहीं देखा गया था। लाश को सीधा एक जदीद लैबोरेटरी ले जाया गया, जहां साइंसदानों की एक पूरी टीम उसकी तहकीक करने वाली थी। इस टीम को लीड कर रहे थे फ्रांस के शायद सबसे बड़े सर्जन डॉक्टर मॉरिस बुकाय। उन सबका पहला और सबसे बड़ा मकसद ये पता लगाना था कि इसकी मौत कैसे हुई थी। डॉक्टर मॉरिस और उनकी टीम ने पूरी रात जदीद तरीन मशीनों से लाश का मुआयना किया, स्कैन किए गए, और फिर जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे उसके जिस्म के कुछ हिस्सों का तज्जिया किया तो एक ऐसी चीज सामने आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। फिरौन के जिस्म के अंदर से समुद्री नमक के जर्रात मिले। जी हाँ, बिल्कुल वही नमक जो समंदर के पानी में होता है। ये इस बात का पक्का सबूत था कि इस शख्स की मौत समंदर में डूबने से हुई थी और उसकी लाश को डूबने के फौरन बाद पानी से निकालकर महफूज कर लिया गया था। अच्छा, मौत की वजह तो मिल गई, लेकिन इस जवाब ने एक नया और भी गहरा सवाल खड़ा कर दिया था। अगर वो समंदर में डूबा था तो उसकी लाश इतनी अच्छी हालत में कैसे बच गई? आमतौर पर तो ऐसी लाशें गलसड़ जाती हैं या समुद्री मखलूक उन्हें खा जाती है। ये एक नया मुअम्मा था। डॉक्टर मॉरिस अपनी इस अजीम साइंसी दरियाफ्त पर एक रिपोर्ट तैयार कर ही रहे थे, उसे दुनिया के सामने लाने वाले थे कि अचानक कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया जिसने उनके साइंसी नजरियात को जड़ से हिला दिया। उनके एक साथी ने उनसे कहा, डॉक्टर जरा ठहरिए, आप जिस चीज को आज दरियाफ्त कर रहे हैं वो तो मुसलमानों की किताब कुरान में 1400 साल पहले ही लिखी हुई है कि फिरौन डूबकर मरा था और उसकी लाश को बचा लिया जाएगा। ये सुनना था कि डॉक्टर मॉरिस पहले तो हंसे, फिर गुस्सा हो गए। उनके लिए ये बात अकल से बाहर थी। भला ये कैसे मुमकिन है? हमने तो आज जदीद टेक्नोलॉजी से ये मालूम किया है 1400 साल पहले किसी को कैसे पता चल सकता था, जबकि ये लाश तो खुद 1898 में मिली है। वो सारी रात बेचैन रहे, यही सोचते रहे कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। उन्होंने सबसे पहले अपनी मजहबी किताब बाइबल खोली। वहां फिरौन के डूबने का जिक्र तो था, लेकिन उसकी लाश के बच जाने का कोई इशारा तक नहीं था। अपने सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते वो सऊदी अरब पहुंच गए, जहां मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। वहां उन्होंने सीधा अपना सवाल पूछा कि क्या कुरान में फिरौन की लाश के बारे में वाकई कुछ बताया गया है। और फिर इस भरी महफिल में एक आलिम ने कुरान की सूरह यूनुस की आयत नंबर 92 की तिलावत की। बस आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद आने वालों के लिए एक इबरत का निशान बन जाए। कहते हैं कि ये सुनते ही डॉक्टर मॉरिस पर एक कपकपी तारी हो गई। जो कुछ उनकी जदीद साइंस ने साबित किया था वो लफ्ज़ बलफ्ज़ उनके सामने था। वो उसी वक्त खड़े हुए और बुलंद आवाज में ऐलान किया, मैं गवाही देता हूं कि कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है और मैं इस्लाम कबूल करता हूं। डॉक्टर मॉरिस के लिए सिर्फ मजहब बदलने का फैसला नहीं था, ये उनके लिए एक ऐसी हकीकत का इतराफ़ था जहां जदीद साइंस और कदीम सहीफा आपस में मिल रहे थे। इस तजुर्बे ने डॉक्टर मॉरिस की जिंदगी का मकसद ही बदल दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी काम के लिए वक्फ कर दी।
قرآن اور جدید سائنس کے تعلق کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے۔ انہوں نے مشہور کتاب دی بائبل دی قرآن اینڈ سائنس لکھی، جو آج بھی دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہے۔ اور وہ فرعون، اس کی لاش آج بھی قاہرہ کے میوزیم میں ایک شیشے کے کیس میں پڑی ہے، جیسے زبان حال سے کہہ رہی ہو کہ میں بھی خدا بننے چلا تھا، لیکن آج دنیا کے لیے ایک تماشا اور عبرت کا نشان ہوں۔ تو آخر میں سوال وہی ہے، تاریخ، سائنس اور عقیدہ، کیا یہ تینوں ایک ہی سچائی کے الگ الگ پہلو ہو سکتے ہیں؟ یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کچھ سچائیاں وقت اور ٹیکنالوجی کی قید سے آزاد ہوتی ہیں،